नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर खलनायक महेश आनंद, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। महेश आनंद, जिनको हम सभी जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं। महेश आनंद एक भारतीय अभिनेता, नर्तक और मार्शल कलाकार थे, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तेलुगु फिल्मों में काम किया। इन्होंने 109 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। महेश आनंद कराटे में ब्लैक बेल्ट थे और अभिनय शुरुआत करने से पहले एक मॉडल और प्रशिक्षित डांसर थे। महेश आनंद का जन्म 13 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1982 में फिल्म सनम तेरी कसम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने बतौर डांसर के रूप में काम किया। महेश ने 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में मुख्य खलनायक की भूमिकाएं निभाई। महेश आनंद ने 5 शादियां की और उनका निजी जीवन काफी विवादास्पद रहा। महेश आनंद को फिल्म इंडस्ट्री में मिशी आनंद के नाम से भी बुलाया जाता था। महेश आनंद ने 1982 से लेकर 2019 तक लगातार फिल्मों में काम किया। इन्होंने 5 शादियां की। पहली शादी इन्होंने की बरखा राय से, जिनसे इन्होंने बाद में तलाक ले लिया। दूसरी शादी एरिका डिसूजा से की, इनसे भी उन्होंने तलाक ले लिया। तीसरी शादी मधु से की, इनसे उन्होंने 1992 में तलाक ले लिया। चौथी शादी उन्होंने उषा बच्चानी से की थी, जिनसे उन्होंने 2002 में तलाक ले लिया। और 5वीं शादी उन्होंने एक रशियन लड़की से की थी। इनका एक बेटा है जिसका नाम है त्रिशूल आनंद। महेश आनंद ने अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह, संजय दत्त के साथ गुमराह जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। महेश आनंद ने 1980 और 1990 के दशक में कई फिल्मों में बतौर विलोम काम किया। महेश आनंद कभी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हुआ करते थे। लंबी चौड़ी कद काठी और हैंडसम लुक के चलते उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसी के साथ साथ उन्होंने डांस की ट्रेनिंग भी ली। डांस में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने साल 1982 में कमल हसन और रीना राय स्टारर फिल्म सनम तेरी कसम के टाइटल सॉन्ग में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया। पहली ही फिल्म में उन्होंने हुनर का ऐसा नमूना दिखाया कि उन्हें करिश्मा 1984 और भवानी जंक्शन 1985 जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लग गए। 3 फिल्मों के बाद उन्हें फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा में लीड रोल मिला। इस फिल्म में उनके साथ आदित्य पंचोली भी लीड रोल में थे। उनकी ये फिल्म कोई खास कमाल तो नहीं दिखा पाई। हालांकि बाद में अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह में गुंडे के रोल से उन्हें देश भर में पहचान मिली। पॉपुलैरिटी की बदौलत वो अमिताभ बच्चन की फिल्मों गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी फिल्मों में वे विलेन बने। बतौर विलेन महेश अपने दमदार अभिनय से किरदार से लोगों को नफरत करवा दिया करते थे। पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि वो सालाना 6 से 8 फिल्म में नजर आने लगे। चंद सालों में ही उन्होंने संजय दत्त, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, शशि कपूर, सनी देओल, विनोद खन्ना, सलमान खान के साथ करीब 109 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। महेश की शुरुआती 2 फिल्में सनम तेरी कसम और करिश्मा की प्रोड्यूसर थी बरखा राय। बरखा मशहूर एक्ट्रेस रीना राय की बहन थी। चंद फिल्मों में साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने ही शादी कर ली। हालांकि अफसोस कि ये शादी चंद महीने में ही टूट गई।
पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद महेश आनंद ने मिस इंडिया इंटरनेशनल रही एरिका मारिया डिसूजा से साल 1987 में दूसरी शादी की। इस शादी से महेश आनंद को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने त्रिशूल आनंद रखा। त्रिशूल आनंद चंद महीने का ही था जब मारिया महेश को छोड़कर विदेश चली गई। उन्होंने महेश से कांटेक्ट पूरी तरह खत्म कर लिया, जबकि वो अपने बेटे से मिलने के लिए काफी मशक्कत करते थे। बाद में सामने आया कि मारिया ने बेटे का नाम त्रिशूल से बदलकर एंथोनी वोहरा कर दिया है। साल 1992 में महेश आनंद ने एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से शादी कर ली। मधु चीख और पड़ोसन की बीवी जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी थी। कुछ सालों में मधु भी महेश को छोड़कर चली गई। 3 नाकाम शादियों के बाद महेश ने 1999 में मशहूर एक्ट्रेस उषा बचानी से शादी की। उषा और महेश की शादी भी चंद ही महीनों में टूट गई। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों का रिश्ता टूटने की वजह महेश आनंद की शराब की लत थी। महेश आनंद की करीबी दोस्त साइना चड्डा के अनुसार उनके अलग अलग समय पर 12 महिलाओं के साथ संबंध थे। इनमें से कई के साथ वे लिविंग में भी रहते थे। 90 के दशक के आखिरी तक महेश आनंद के पास सालाना 4 से 5 फिल्में होती थी। हालांकि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बड़ा था, उनके शरीर पर कई गहरे चोट आई। वो 3 महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। पूरा इलाज होने के बाद भी डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी। यही वजह रही कि 6 महीने तक उन्होंने कोई फिल्में साइन नहीं की। वहीं दूसरी तरफ नए कलाकारों के आने से उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। उन्होंने रिकवरी के लिए इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था। हालांकि बाद में उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। उनकी जो भी बची खुची कमाई थी वो इलाज में खर्च होने लगी। वो इस हादसे से उबर ही रहे थे कि उनके सौतेले भाई ने उनके साथ 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर दी। नतीजन उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इंडस्ट्री में वापसी करने की कई कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकामयाब रही। सालों तक काम ना मिलने से महेश आनंद डिप्रेशन में जाने लगे और उन्हें शराब की लत लग गई। कई साल तक महेश सोशल मीडिया पर अपना दर्द जाहिर करते रहे। एक पोस्ट में उन्होंने बेटे से आखिरी बार मिलने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे त्रिशूल, मेरे मरने से पहले बस एक बार मुझे गले लगा लो। वहीं दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा था, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। मैं जानता हूं कि उन लोगों ने तुम्हारा नाम बदल दिया है और नाम एंथोनी वोहरा रखा है। बस एक बार मेरे मरने से पहले मुझे गले लगा लो। साल 2018 की बात है जब उन्होंने फेसबुक में फैंस से बातचीत करते हुए कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। 2018 महेश आनंद के लिए कई उम्मीदें लेकर आया। इस साल अगस्त में उन्होंने रशिया से ताल्लुक रखने वाली लाना से शादी की। वो अक्सर अपने फेसबुक अकाउंट से लाना के साथ तस्वीर शेयर किया करते थे। वो कहते थे कि लाना उनके जीवन की इकलौती उम्मीद है। लाना को वीजा लिमिट के चलते ज्यादातर रशिया में ही रहना पड़ता था। वो हर 4 महीने बाद भारत आती थी और महेश के साथ समय बिताया करती थी। वहीं 57 साल के महेश मुंबई के अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। जहां एक तरफ महेश ने शादी कर जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, वहीं एक रोज उन्हें फिल्म का ऑफर भी आया। महेश आनंद के लिए एक आम सा दिन था जब अचानक उनके पास डायरेक्टर पहलाज नैलानी का मैसेज आया। उसमें लिखा था, कॉल करना। महेश ने तुरंत कॉल किया तो डॉक्टर ने उन्हें मिलने के लिए जल्द से जल्द ऑफिस आने को कहा। महेश आनंद बिना समय गंवाए पहुंच गए। पहलाज नैलानी ने उन्हें कहा कि वो गोविंदा के साथ फिल्म रंगीला राजा बना रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन वो चाहते हैं कि महेश उस फिल्म में 6 मिनट का छोटा सा रोल करे।
इसके जवाब में महेश ने कहा, रोल 6 मिनट का हो या 1 मिनट का हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे याद किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद महेश ने रोल के बारे में न पूछा और न कुछ कहा। उनका मानना था कि पहलाज मैलानी ने उन्हें दूसरा जन्म दिया है। महेश आनंद ने पूरी उम्मीद के साथ फिल्म रंगीला राजा की शूटिंग की। वो अपने दोस्त से कहा करते थे, देखना इस फिल्म के बाद मेरा कैरियर दोबारा पटरी पर आ जाएगा और फिर मैं फेमस हो जाऊंगा। उन्हें फिल्म और अपने बॉलीवुड कमबैक से काफी उम्मीदें थी। फिल्म रंगीला राजा 18 जनवरी 2019 को रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। वहीं इसके ठीक 22 दिन बाद महेश आनंद की बॉडी उनके घर से बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये नेचुरल डेथ थी। उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। महेश की मौत के बाद उनकी 5वीं पत्नी लाना से संपर्क किया गया। वो उस समय रशिया में थी। कई दिनों तक महेश आनंद की बॉडी कपूर अस्पताल में ही रही। किसी ने भी उनकी बॉडी का क्लेम नहीं किया। खबर सामने आने के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोग उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही लाना ने बॉडी का क्लेम किया और अकेले ही उनका अंतिम संस्कार किया। हिंदी सिनेमा के मशहूर विलेन रहे महेश आनंद बीते कई सालों से बीमार थे। काम मिलना बंद हो चुका था। घर में आर्थिक तंगी का वो आलम था कि खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। जो बची खुची सेविंग थी वो भी इलाज में लग चुकी थी। इसके बावजूद किसी तरह बहन से मिलने वाले खर्च से वो शराब पीने की व्यवस्था कर लेते थे। न खाने का ठिकाना था न सफाई का। ऐसे में बहन ने एक टिफिन वाला लगा रखा था जो रोज घर के दरवाजे पर टिफिन लटका दिया करता था। एक काम वाली भी थी जो आए दिन आकर साफ सफाई किया करती थी। एक रोज पड़ोसियों की नजर महेश के दरवाजे पर पड़ी तो देखा वहां टिफिन इकट्ठा होते जा रहा है। जब 57 साल का शख्स किसी घर में अकेला हो और ये भी साफ हो कि टिफिन के अलावा उसके पास खाने का कोई दूसरा जरिया नहीं है तो ये बात खटकनी जरूरी भी थी। पड़ोसियों ने जैसे ही घर की तरफ कदम बढ़ाया तो कुछ गंध सी आई। सभी कदम आगे बढ़ाने लगे तो कुछ सड़ने की बदबू तेज होने लगी। जैसे जैसे कदम बढ़कर दरवाजे के पास पहुंचा तो बदबू से वहां खड़ा रह पाना मुश्किल होने लगा। पड़ोसियों ने अनहोनी का एहसास होने पर तुरंत पुलिस को इत्तला दी। जैसे ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो मंजर डरावना था। अंदर महेश की सड़ी गली लाश सोफे से टिकी हुई थी। सोफे में ही हाथ के पास अधूरी शराब और आधा खाया खाना पड़ा था जिसमें फंगस लग चुकी थी। टिफिन की संख्या से साफ था कि लाश 2-3 दिन से बंद फ्लैट में सड़ रही थी। ये एक नमूना था महेश आनंद के अकेलेपन का कि 2-3 दिन से किसी ने उनकी कोई खबर नहीं ली थी। इतना ही नहीं, लंबे समय तक कोई उनकी डेड बॉडी भी अस्पताल से क्लेम करने नहीं आई। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि बाद में उनकी 5वीं पत्नी ने आके उनकी बॉडी का क्लेम किया था। महेश आनंद की मृत्यु 9 फरवरी 1919 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। महेश आनंद जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया तो मैं उनकी कुछ फिल्मों के नाम बता देता हूं आपको। 1982 में सनम तेरी कसम, 1984 में करिश्मा, 1985 में भवानी जंक्शन, 1987 में इंसाफ, शहंशाह, सोने पे सुहागा, 1988 में गंगा जमुना सरस्वती, कब्जा, हथियार, इलाका, महादेव, 1989 में तूफान, शहजादे, पत्थर के इंसान, 1990 में स्वर्ग, जुर्म, थानेदार, खिलाफ, 1991 में इंद्रजीत, 1992 में जुर्म की हुकूमत, वक्त हमारा है, 1993 में गुमराह, तहकीकात, 1994 में अंदाज, क्रांतिवीर, 1995 में कुली नंबर 1, 1996 में विजेता, जोरदार, 1997 में लहू के दो रंग, 1998 में जुल्मो सितम, 1999 में लाल बादशाह, 2000 में बागी, कुरुक्षेत्र, 2003 में एक और एक 11, 2005 में सुख, 2019 में रंगीला राजा।
इन्होंने बहुत सारी तेलुगु फिल्में की, कुछ के नाम बता देता हूं। बालू 2005, 1998 ऑटो चालक। इन्होंने मलयालम फिल्मों में भी काम किया, कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। इन्होंने एक फिल्म को प्रोड्यूस भी की थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों महेश आनंद के बारे में आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।